सरकार के साथ किसानों के 8वें दौर की बैठक आज 44वें दिन समाधान निकालने के आसार। गुरुवार को किसानों ने निकाली थी ट्रैक्टर रैली। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। कहा, सरकार 3 नए कृषि सुधारों को वापस लेने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार। अखिलेश यादव के चित्रकूट के दौरे का आज दूसरा दिन। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर 2022 चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हो सकती है मुलाकात। गुरुवार को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, 4 साल में नहीं हुआ विकास का काम, आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड में सभी 13 जिलों में आज कोविड वैक्सीनेशन का होगा ड्राई रन। हर जिले में बनाए गए 10 सेंटर, वैक्सीनेशन की होगी तैयारी। देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन विभाग को बीमारी के प्रसार पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बदायूं रेप और हत्याकांड का तीसरा आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पुजारी पर पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। 2 आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल। बदायूं गैंगरेप और हत्या मामले में उघैती थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह पर एफआईआर। लापरवाही के आरोप में दरोगा अमरजीत पर भी एफआईआर। मेरठ में 8 साल के बच्चे के अपहरण की गुत्थी, सीसीटीवी के सुलझने के आसार। पड़ोसी पर अपहरण का आरोप, पुलिस की गिरफ्त से दूर है आरोपी। मथुरा में गिरिराज की परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं की पिटाई। अराजक तत्वों ने पुलिस के सामने की लाठी डंडों से पिटाई। श्रद्धालु में भय का माहौल। झांसी में एक कार में सिलेंडर में विस्फोट होने के बाद भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्नाव का दूलीखेड़ा गांव में लोग एक लकड़ी के सहारे जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर। कई बार मांग करने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। अजीत सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा। जेल में रची गई हत्या की साजिश। कुंटू सिंह के कहने पर एक ब्लॉक प्रमुख ने शूटर का किया इंतजाम। वारदात में शामिल कार की पहचान। कुंटू के आशाने पर चला बुलडोजर। रामनगर के कोसी रेंज में फिर चहलकदमी करती दिखी बाघिन। लोगों को देखकर जंगल में भागी बाघिन। हरिद्वार के जमालपुर में ट्रेन के ट्रायल के दौरान हादसा। ट्रेन से कटकर 4 लोगों की हुई मौत। हरिद्वार में हुए हादसे पर सीएम त्रिवेंद्र ने दुख जताया। मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की शिक्षा मॉडल की गूंज। बीजेपी के काशी के विकास को पश्चिम बंगाल में दिखाने की तैयारी। कोरोना काल में मोहल्ला स्कूल की चौतरफा सराहना। बुंदेलखंड के विकास की लिस्ट में जुड़ा एक केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान। नए साल में मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। झांसी में 50 बेड की ओपीडी शुरू। आज देहरादून दौरे पर आएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्वस्थ होने के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत लगातार एक्टिव। कुंभ की तैयारियों को लेकर की बैठक। कहा, परमानेंट और टेम्पररी काम समय पर हो पूरा। कुंभ के लिए हरिद्वार आने वाले लोगों के लिए हावड़ा टू देहरादून और हावड़ा टू ऋषिकेश के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन हफ्ते में 5 दिन चलेगी। उत्तराखंड में बुधवार को कोविड के 249 नए केस आए सामने, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 मरीजों की मौत। टेहरी के सीमांत गांव गंगी में सबसे ज्यादा बर्फबारी होने से मकान, खेत, खलिहान सभी बर्फ से ढके। बर्फबारी ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ी बर्फ चांदी की तरह चमक रही है। बद्रीनाथ धाम में बद्रीपुर पूरी तक बर्फ से सफेद हो गई है वातावरण। नहीं मौसम साफ होते ही चांदी की तरह चमकने लगी है। बद्रीनाथ धाम से माणा पास को जाने वाली सड़क पर हुई बर्फबारी से भारी मात्रा में बर्फ जम गई। मौसम खुलने के बाद बीआरओ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे से बर्फ को हटाया।